हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले हमारा 2 लेक्चर आ चुका है, तो अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो जाके देख लो। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो उन दोनों चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सॉल्यूशन क्या होता है ये सीखा, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन देखा उसका, जिसमें हम लोग मास बाय मास, है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसके बाद मास बाय वॉल्यूम, और उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, ये सारी चीज़ें देखे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। चले, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। देखिए क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। देखो, पहला होता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और इन सभी का क्या करेंगे हम लोग कि मोलर मास निकालेंगे सॉल्यूट का, ठीक है। तो वही लिखा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। उसके बाद एबनॉर्मल मोलर मास देखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब ये लेक्चर मतलब चैप्टर लाइन से होगा, ठीक है। तो एक अभी सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, ठीक है। तो पूरी 12th की आपकी पढ़ाई यहीं पे हो जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताइए क्या बोल रहा है कि दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। उसको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मान के चलो कि कोई कंटेनर है, इस पे आपने क्या डाला? सॉल्वेंट डाला हुआ, जैसे वाटर है, H2O है। इसमें क्या किया आपने? सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट है। तो देखो सॉल्यूट मान के चलिए कुछ भी हो, तो इसका ना हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, या 5 ग्राम है, इस पे डिपेंड करेगा, ना कि इसके नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि ये किस टाइप का नेचर, इसका नेचर कैसा है, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि मोल्स पे, है ना, वही चीज है। चलो क्या क्या है? देर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो बारी बारी से जानते हैं एक एक करके सबको। चलो, पहला हमारा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोल रहा है? फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P ओनली डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट। किस पे? प्योर सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड करेगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पे, है ना, प्योर सॉल्वेंट है। हाँ, तब देखो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA होगा ना। कैसे? मान के चलते हैं कि आपके पास एक कंटेनर था, ठीक है, इसमें क्या डाला है? पानी डाला हुआ है, H2O है। अब इसमें क्या किया? एक सॉल्यूट डाले। सॉल्यूट क्या हमारा? नॉन वोलेटाइल है। क्या है? नॉन वोलेटाइल, जो भाप नहीं बनाता है, ठीक है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इसमें अगर हम लोग गर्म करते हैं, इसका जो भाप बनेगा वो किसका बनेगा? सिर्फ सॉल्वेंट का बनेगा ना। तो वही बोल रहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा किसके बराबर होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा, है ना, वही चीज है। तो P इक्वल टू PA होगा, है ना। टोटल प्रेशर इक्वल टू सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का हो जाएगा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं हम लोग कि PA इक्वल टू PA नॉट XA होता है ना। मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन के बराबर, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। सिंस XA इज ऑलवेज लेस देन 1, तो XA हमेशा लेस देन 1 होगा। ऐसा क्यों होगा भाई? हम लोग जानते हैं कि XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट इक्वल टू 1 होता है। तो XA इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB होगा। मतलब एक जो है किस पे वेरी कर रहा है हमारा? 0 से 1 के बीच में कर रहा है ना। मान के चलिए कि XA हमारा 0.5 है, तो XB क्या हो जाएगा? ये भी 0.5 होगा, तब ना 1 होगा। अगर ये 0.1 है तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? 0.9 होगा, वही चीज है। तो किसके बीच में वेरी कर रहा है ये? 1 के बीच, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। देयरफॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। किससे कम होगा? तो जो वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो हमेशा लेस देन होगा। किससे होगा भाई? प्योर सॉल्वेंट से। इसको क्या दर्शाते हैं? PA नॉट से, ठीक है। द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा इसका? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखिए डेल्टा PA इक्वल टू क्या है हमारा?
पी ए नॉट माइनस पी ए, है ना, होगा, इसको डेल्टा पी ले लिए हम लोग, यही है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये होगा, हमेशा कम होगा सॉल्यूशन का, वही चीज है। अब देखिए पी ए नॉट माइनस, अब पी ए की इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, पी ए नॉट एक्स ए, रॉल्स लॉ के अनुसार, है ना। अब देखो यहां से क्या किए, पी ए नॉट को कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए क्या बचा, 1 माइनस एक्स ए। अब देखो बट फ्रॉम मोल फ्रैक्शन से क्या जानते हैं हम लोग, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है ना, तो एक्स बी इक्वल टू क्या जाएगा, 1 माइनस एक्स ए, तो यहाँ 1 माइनस एक्स ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी, लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। हाँ अब देखो तो क्या हो रहा है, अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, तो देखो डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी, ये ले लिए हम लोग, तो ये हमारा हो गया रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। इसको सिर्फ क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, क्या बोलते हैं इसको, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जब डिवाइड कर देते हैं इसको, पी ए नॉट से डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ, नहीं सॉरी, सॉल्यूट के बराबर है ना, बी है, किसके बराबर है, सॉल्यूट के बराबर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी, यहां लिख लो वेर पी ए नॉट क्या था हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का हो गया ये, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा, पी ए, ये किसका है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, है ना। उसके बाद एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्यूट का, हो गया हमारा। चले तो ये निकल गया हमारा, तो वही चीज लिखा हुआ है यहां पे, देखो क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, thus the relative lowering of vapor pressure of an ideal solution containing the non volatile solute is equal to the mole fraction of solute at a given temperature, नॉन टेम्परेचर पे वही चीज लिखा हुआ है कि जो हमारा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, हमारा एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। चलिए अब इसका डिटर्मिनेशन करते हैं, कहने का मतलब कि मोल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ये मोलर मास निकालना सीखेंगे हम लोग। अब कैसे करते हैं, तो देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन ले लिए हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय क्या होगा, पी ए नॉट रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया इक्वल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, इक्वेशन 1 मानो। सपोज करो कि डब्ल्यू ए स्मॉल में होगा, ठीक है, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बी आर द गिवन मास, ये क्या हमारा दिया हुआ मास है, ठीक है, ऑफ द सॉल्वेंट का एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली, मतलब डब्ल्यू ए हो गया आपका सॉल्वेंट का और डब्ल्यू बी हो गया आपका सॉल्यूट का, है ना, एंड एम ए एंड एम बी आर देयर मोलर मास, और ये इनके क्या है, मोलर मास है, एम क्या है, इनके मोलर मास है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, अब हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन से, ठीक है, किससे देखेंगे, मोल फ्रैक्शन, क्या जानते हैं भाई, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ऑफ सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी एन ए प्लस एन बी, यही होता है ना क्या होता है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, ऑफ ऑल कंपोनेंट्स का। चलो तो ये निकल गया हमारा। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां पे क्या क्या है ये भी लिख लो, याद रहेगा, वेयर एन बी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, और एन ए क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको आगे लिख लेते हैं अगले पेज में, चलो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स बी इक्वल टू डब्ल्यू बी
MB डिवाइडेड बाय WA MA प्लस WB MB। लिख सकते हैं ऐसे। क्यों लिखेंगे भाई? देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मोल्स, जिसको n से दर्शाते हैं। क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा? मोलर मास। ये होता है ना, इसको W से दर्शाते हैं, इसको M से दर्शाते हैं। वही चीज लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, ये निकल गया, अब इसको पुट कर देते हैं 1 में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तब क्या प्राप्त होता है हमें? विकेट। देखो क्या मिलेगा हमें? PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाय PA नॉट इक्वल टू एक्स भी था हमारा। अब एक्स भी यहाँ पर क्या आ गया हमारा? WB बाय MB WA बाय MA प्लस WB बाय MB होगा। ये हो गया हमारा। अब देखो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए लेते हैं। मान के चलो कि आपके पास एक कंटेनर है, इसमें सॉल्वेंट है। मान ले तो पहले ये 1 लीटर था, इस पे आपने 1 ग्राम क्या डाला? सॉल्यूट डाला। अब 1 ग्राम सॉल्यूट, अब इस सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट करते हैं, अभी कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। इस एक मिनट इसमें क्या डालते हैं हम लोग? इसको डाइल्यूट करते हैं, मतलब इसमें और हम 5 लीटर क्या किए? सॉल्वेंट डाल दिए, ठीक है, वाटर डाल दिए। अब 5 लीटर डालेंगे तो इसका कंसंट्रेशन बचेगा बहुत कम, मतलब इस सॉल्यूशन की अपेक्षा ये नेग्लिजिबल है, बहुत कम है ना। तो क्या करेंगे? इसको डिनोमिनेटर से इसको हटा सकते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत कम है ना। इससे WA बाय MA मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ जो सॉल्वेंट का है वो उससे ये बहुत कम है ना, कम है ना। तो वही लिखेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन NB is very small in comparison with कंपेरिजन टू, किसके कंपेरिजन में? NA के कंपेरिजन। तो क्या हो जाएगा? NB वेरी वेरी लेस देन NA होगा ना। तब क्या करेंगे भाई हम लोग? thus NB इक्वल टू WB by MB can be neglected। कहां से? फ्रॉम डिनोमिनेटर से। तो यहां से इसको हटा देंगे यहां से, ठीक है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये क्या है? बहुत कम है ना, बहुत कम है ना, इसीलिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाय PA नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? WB MB WA MA। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो WB इंटू MA हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? WA इंटू MP हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां से ये निकल गया। अब क्या? मोलर मास है ना, कैलकुलेट क्या करना है हमें? मोलर मास। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसको पूरा एक बार फिर लिख लेते हैं। PA डिवाइडेड बाय क्या होगा? PA नॉट इक्वल टू WB इंटू MB MA है ना, हाँ। उसके बाद WA इंटू MB। अब हमें MB निकालना है, यही हमारा मोलर मास है, सॉल्यूट है ना, B है यहाँ, यही है ना। तो क्या हो जाएगा भाई? MB इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB MA डिवाइडेड बाय WA इंटू ये नीचे आ जाएगा PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाय PA नॉट, ये आ गया हमारा। तो देखो अब मोलर मास हम सॉल्यूट का निकाल सकते हैं कैसे? अगर WB कहने का मतलब कि गिवन मास दिया हो इसका सॉल्यूट का, और हमारा सॉल्वेंट का क्या है? गिवन मास दिया हो और मोलर मास दिया हो, या फिर उसका कंपाउंड का नाम दिया हो, तो हम लोग निकाल सकते हैं उससे, है ना। और हमारा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 मान लो इसको, तो यही हो गया हमारा इसका इक्वेशन, ठीक है। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा आसानी होगा आपको समझने में। क्या बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज
क्या है 17.5 mm ऑफ Hg एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए शुगर सॉल्यूशन इज 0.061 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट, क्या बोल रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर निकालना है। तो ये तीन चीजें आपको निकालनी है, तो एक एक करके निकालते हैं हम लोग। पहला क्या है हमारा, सॉल्व करो। पहला है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो हमारे पास दिया क्या क्या उसको लिख लेते हैं, पहले ऊपर में लिख लेना गिवन क्या क्या दिया है भाई। तो देखो पहला दिया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का, वाटर का दिया हुआ है, ये है ना, तो पी ए नॉट ये हो जाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि वाटर का दिया हुआ था, प्योर सॉल्वेंट का दिया हुआ है ना, तो ये कितना दिया हुआ है हमारे पास 17.5 mm। और क्या दिया हुआ है, देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया हुआ है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब पी ए नॉट माइनस पी ए, ये दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया हुआ है 0.061 mm, इतना दिया हुआ है। अब ये निकल जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट। एक मिनट, तब क्या हो जाएगा, ये दे दिया हुआ कितना 0.061 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 17.5, ये तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकल जाएगा यहाँ से। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 61 कर दे 175 के, तो क्या करेंगे, ऊपर देखो 1 डिजिट से पहले पॉइंट था तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हटाए हैं तो, और यहाँ 3 डिजिट था ना तो 1000 से करेंगे, हो गया। अब इसको 61 और 175, आपको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत नहीं होगा, इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाता है आंसर 0.00348 आएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा हमारा। अब दूसरा है हमारा, ये पहला निकल गया, दूसरा है वेपर प्रेशर ऑफ किसका, सॉल्यूशन का, इसको निकालते हैं। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ये फॉर्मूला भी पता है आपको, डेल्टा पी ए इक्वल टू क्या होता है पी ए नॉट माइनस पी ए, स्टार्टिंग में बताया इसी में ये होता है। तो देखो क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो पी ए क्या है, पी इक्वल टू पी ए था ना हमारा, पी इक्वल टू पी ए था, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का था, है ना, तो ये हमारा सॉल्यूशन का हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, पी, इसको पी मान लेंगे, इसको पी मान लेते हैं ना इक्वल टू, और इसको इधर ले आते हैं, तो क्या होगा पी ए नॉट माइनस डेल्टा पी ए, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो क्या दिया हुआ है, पी निकालो, पी प्योर सॉल्वेंट का कितना होता है, प्योर सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है, तो दिया हुआ हमारा 17.5 माइनस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही है हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, ये हमारा डेल्टा पी ए क्या है हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये क्या है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कितना दिया हुआ है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा 0.061 है ना, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखो 17.439 mm आएगा, तो ये निकल गया हमारा, ठीक है। अब तीसरा क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन, शुगर का निकाल लेते हैं पहले, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है हमारा, सिंपली निकल जाएगा XB। तो इसके XB इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट होता है, और इसका वैल्यू अभी निकाल लें हम लोग, ये रहा हमारा क्या है 0.00348, ये निकल गया हमारा, है ना। तो देखो x भी निकल गया तो x से निकल जाएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल जाएगा ना, x से क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस एक्स भी, यहां से निकाल लो तो क्या हो जाता है हमारा 1 माइनस 0.00348 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताइए कितना आएगा, इसको माइनस कर लो तो आपका आ जाएगा 0.9965 आएगा, ठीक है। तो ये निकल गया किसका वाटर का वेपर, ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850, बेंजीन का दिया हुआ, ठीक है, वेपर प्रेशर, तो ये पी ए नॉट हो गया हमारा, है ना,
क्या बोला, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, क्या लिखा है वेटिंग इसका दिया हुआ है कितना 0.50 ग्राम इज एडेड टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब एक सॉल्यूट है, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसको ऐड कर रहे हैं किसमें, बेंजीन में, ठीक है, जिसका क्या है कितना ग्राम दिया हुआ है 39 है ना, और हमारा सॉल्यूट दिया हुआ है 0.50 ग्राम, और इसका मोलर मास बेंजीन का दिया हुआ है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 0.845 बार है ना। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, तो आप इसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है आपसे, क्या होगा भाई, देखो एक मिनट, मोलर मास पूछ रहा है ना, सॉरी मोल फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, क्या मोलर मास पूछा है सॉलिड का, क्या निकलेगा, सॉल्व करो इसको। हाँ, गिवन क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, मतलब PA नॉट इक्वल टू दिया हुआ हमारे पास कितना 0.850 बार दिया हुआ है, ठीक है। पहला नॉन वोलेटाइल, देखो सॉल्यूट का दिया हुआ है कितना ग्राम दिया हुआ है, ये गिवन मास, मतलब WB हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.50 ग्राम, ये दिया हुआ है। अब WA नहीं दिया हुआ है, तो वही तो WMA निकालना है हमें, है ना, और WA दिया हुआ है ना, WA दिया हुआ है सॉल्वेंट का, कितना दिया हुआ है 39 ग्राम, और MA दिया हुआ है इसका कितना दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब PA भी दिया हुआ है हमारे पास सॉल्यूशन का, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8 है ना 845 दिया हुआ है। P बोलो या PA बोलो, बात बराबर है क्वेश्चन में, है ना, वही चीज है, इतना बार दिया हुआ है। अब निकालो, फॉर्मूला पुट करो इसमें, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुट करना है। क्या जानते हैं हम लोग, PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाय PA नॉट इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक्स भी होता है ना, और इक्वल टू क्या होता है हमारा मोल फ्रैक्शन के कंसेप्ट से WB डिवाइडेड बाय MB डिवाइडेड बाय, इसको तो पहले वहाँ कैलकुलेट किया ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं फॉर्मूला ही, क्या हो जाएगा हमारा बताइए WB इंटू MA है ना, और यहाँ क्या होगा WA इंटू MB, ये हो गया हमारा। अब देखो हमारे पास PA नोट दिया हुआ है, PA दिया हुआ है, PA नोट तो दिया ही है, अब X भी, यहाँ पर W भी दिया हुआ है हमारे पास, W भी दिया हुआ है ना, MA दिया हुआ है, और WA दिया हुआ है, और MA भी दिया हुआ है, तो ये निकालना है, तो ये आराम से निकल जाएगा, निकलेगा ना। अब सबको पुट कर दो, PA नोट कितना था हमारा 0.5850 है ना, माइनस क्या था हमारा PA नोट, ये 0.845 है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 0.850, ये होगा इक्वल टू, इधर WB कितना है, WB 0.50 इंटू MA कितना है 78 डिवाइडेड बाय, इधर कितना है WA कितना है 39, और हमारा क्या है MB निकालना है, ये आपको निकालना है, तो इसको सिंप्लीफाई करके निकाल लेना आप लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर लिख देते हैं हम, क्या आ जाएगा आपका MB इक्वल आ जाएगा आपका 170 ग्राम पर मोल, इतना आंसर आएगा, ठीक है, निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग अगला देखते हैं, कौन सा देखेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए क्या बोल रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहने का मतलब बोल रहा है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में जो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एक जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब हम लोग किसी भी सॉल्वेंट को या फिर कोई सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं तो उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, तो वही बोल रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहने का मतलब है कि देखो आसान शब्दों में समझो कि सॉल्यूशन है आपका, इसको गर्म कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा होगा वेपर प्रेशर का, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट का, जहां पर क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, इसका एटमॉस्फेयर की तरफ से जो प्रेशर पड़ रहा है उसका, और हमारा इधर से जो प्रेशर पड़ेगा, हीट कर रहे हैं तो इधर से एक प्रेशर पड़ेगा ना उसका, वो क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, है ना, बिकम्स इक्वल होना चाहिए, वही बोल रहा है कि इक्वल होना चाहिए, तो उसी को क्या बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वही बोल रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन, तो देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस केस में क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, किसके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के, एट विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, उससे क्या जब सॉल्यूशन बनता है, ठीक है,
इफ मान लेते हैं कि टीबी है ना, बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बी लिए हैं, और टी क्या है हमारा, टेम्परेचर है। तो टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो क्या हुआ, देन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा पीबी इक्वल टू पीबी माइनस पीबी नॉट होगा ना, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा देन सॉल्वेंट का होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, सॉल्वेंट का होगा, ठीक है। चलो एक मिनट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पीबी लिखे हुए ना हम लोग, हाँ, तो यहाँ पी क्यों है, इसको काट दीजिए। क्या होगा, डेल्टा टीबी होगा इक्वल टू क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट होगा, ये होगा हमारा, ठीक है। चल आगे देखते हैं। एंड द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आई मीन मोलालिटी के, ठीक है, किसके, मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा टीबी, सब रॉन्ग लिखा गया ना, डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल होगा, एम के, ये और डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के बी एम होगा। अब देखो लिखा हुआ है कि डेल्टा टीबी क्या है हमारा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, और केबी क्या है हमारा, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है हमारा, केबी लिए हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू यानी केबी एम निकल गया हमारा, ठीक है। चलो अब इसका क्या करते हैं हम लोग, यूनिट देख लेते हैं। ये तो समझ में आ गया कैसे आया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी मोलालिटी के बराबर होता है, ठीक है। चलो तो यूनिट ऑफ केबी, अब केबी का यूनिट क्या होगा बताइए। तो देखो केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा टीबी डिवाइड बाय एम होगा। तो डेल्टा टीबी क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है ना, तो वही है, क्या हो जाएगा इसका, दस द यूनिट ऑफ केबी आर क्या होगा, डिग्री बाय मोलालिटी, डिग्री बाय मोलालिटी, या उसको बोल सकते हैं केल्विन पर मोलालिटी, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, और केल्विन किलोग्राम पर मोल, है ना। क्या बोल सकते हैं, किलोग्राम। मोलालिटी का क्या होता है, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मोल होता है, पर मोल होता है, यही होता है ना, वही चीज लिखा। और इसमें क्या है हमारा, ये दिया हुआ हमारा, ठीक है, वही चीज है। चलो तब क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से मोलर मास कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये चीज देखते हैं हम लोग। चलो निकाल लेते हैं। तो क्या जानते हैं हम लोग कि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है हमारा, केबीएम होता है ना। तो देखो एम मोलालिटी है हमारा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, केबी तो लिख दिया इधर, और मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा, डब्ल्यू ए इंटू एम बी होगा ना, इंटू क्या करेंगे 1000 का। अब बताइए मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब याद रहना चाहिए आप लोग, ठीक है। क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इन किसमें होगा, इन मोलालिटी है ना, ग्राम में, किसमें होगा, ग्राम में होगा, तब ना 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं। अगर किलोग्राम में रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते इसको, ठीक है। ये होगा। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो n इक्वल टू ये नंबर मोल ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास वही W बाय m वाला कंसेप्ट जो बताए थे अभी, तो वो निकल जाएगा। वही जो लिखा है यहाँ पे कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे कि WB डिवाइडेड बाय WA क्या हो गया हमारा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है ये हमारा सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन लिखे है ना, सॉल्यूशन इन ग्राम में, एक मिनट, सॉल्यूशन क्यों, सॉल्वेंट होगा ना, सॉल्वेंट इन ग्राम में वही है। तो WA क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट, ठीक है, और MB क्या हो गया मोलर मास इसका, जिसको हम लोग निकालना है, ठीक है, और WB क्या हो गया हमारा गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। चलो तो ये निकल जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
या फिर ऑलरेडी ये सिंप्लीफाई है, आप उसको इस टाइप से लिख सकते हो, या एक चीज लिख लो, वेयर सबके बारे में जान लेते हैं। तो डब्ल्यू बी क्या है यहाँ पे, गिवन मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का। उसके बाद क्या है, डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा हमारा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट का, है ना। उसके बाद क्या है, एम बी, एम बी क्या है हमारा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का। ये निकल गया हमारा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब हम लोग। सॉल्वेंट इन किस में है, ग्राम में है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, के बी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम बी इंटू 1000, है ना। तो ये देखो डेल्टा टी बी यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं ना, डेल्टा टी बी यहाँ से निकल जाएगा हमारा, ठीक है। और हमारा डेल्टा टी बी क्या है हमारा, क्या है डेल्टा टी बी, क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वही चीज है, ठीक है। चलो तो यहां से ये निकल जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है हमारा, एम बी जो हमें निकालना है, डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऊपर ले जाओ, उसको नीचे ले आओ, और कुछ नहीं करना है, के बी डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी, है ना, इंटू 1000। तो ये क्या निकल गया हमारा, मोलर मास निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारा, एम बी, है ना, सॉल्यूट का। क्या होगा, अगर ये निकालना है तो के भी दिया हुआ होना चाहिए हमें, है ना, क्या होगा, कांस्टेंट हमें दिया हुआ होना चाहिए, और डब्ल्यू भी गिवन मास दिया होना चाहिए सॉलिड का, और सॉल्वेंट का भी गिवन मास दिया होना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा टी बी, ठीक है। चलो आगे चलते अब हम लोग, ये तो हो गया। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन था ना यहाँ पे, रुको एक मिनट, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, इसको नोट कर लेना फॉर्मूला को, ठीक है। चलो या हम यहाँ पे शॉर्ट में इसको लिख देते हैं, एम बी इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, के बी डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी इंटू 1000। ये क्या निकल गया, मोलर मास निकालने का फॉर्मूला निकल गया हमारा, सॉरी ये निकल गया हमारा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझो, जब क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक नहीं पूरा समझ में आएगा कहानी, है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन ही आता है डेरिवेशन के साथ साथ, ठीक है। क्या बोल रहा है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, देखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया हुआ है ऑफ बेंजीन इज 2.52 क्या है, केल्विन पर मोल, है ना, मोल नहीं है, मोलालिटी है ना। ए सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बेंजीन बॉइल्स एट, किसमें बॉइल कर रहा है, बॉइल्स एट 0.126 केल्विन, हायर देन बेंजीन, किससे, बेंजीन से ज्यादा, हायर देन बेंजीन। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसका मोलालिटी क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए गिवन क्या क्या हमारे पास, सॉल्यूशन करो, क्या दिया हमारे पास, के भी दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है भाई, 2.52 केल्विन पर मोलालिटी, ये दिया हुआ है हमारे पास। और क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.126 केल्विन, यही दिया हुआ है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि ये सॉल्यूशन ऑफ सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज बेंजीन बॉइल सेट, बॉइल कर रहा है वो कितने में, 0.126 केल्विन, है ना, हायर देन बेंजीन से ज्यादा है ये, ठीक है। तो ये डेल्टा टी भी निकल गया हमारा, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, ये जानते हैं ना, हाँ। तो मोलालिटी निकालना है हम लोग को, क्या हो जाएगा भाई मोलालिटी, ये बताइए,
तो देखो m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, केबी होगा। यही दोनों का वैल्यू का जरूरत था हमें, ठीक है। तो क्या होगा, डेल्टा टीबी क्या है हमारे पास 0.126 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2.52, ये निकल गया। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा कितना 0.05 एम। ये क्या निकल गया हमारा, मोलालिटी निकल गया इसका, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है इसका। क्या बोल रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट दिया है बेंजीन का, इतना दिया। व्हेन 180 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है हमारा, वो कितना दिया हुआ है 180 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। वाज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, वो 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजोल्व है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज्ड टू कितना हो रहा है ये 354.11, मतलब बढ़ रहा है ना। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। केबी इक्वल टू हमारा दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो देखो गिवन क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले गिवन लिख लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन का, जिसको क्या बोलते हैं टीबी नॉट इक्वल टू दिया हुआ है कितना हमारे पास 353.23 केल्विन, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या था, मास ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन क्या होगा, टीबी होगा डायरेक्ट, क्या हो जाएगा कितना दिया हुआ है 354.11 केल्विन, ये दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, मोलर नहीं मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 80 ग्राम दिया हुआ है। एक मिनट क्या बोल रहा है, 90 कितना है हमारा मास ऑफ 90 ग्राम दिया हुआ है ना बेंजीन, हाँ मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है हमारे पास 90 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉलिड 1.80 ग्राम, 1.80 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इतना दिया हुआ है। और केबी भी दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 2.53 केल्विन, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। केजी होगा ना, केल्विन केजी पर मोल, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारे पास। अब देखो हल करो, देखो डेल्टा टीबी पहले निकालना है, ये जानना होगा हमें। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, टीबी नॉट माइनस, एक मिनट टीबी नॉट नहीं टीबी माइनस ना, सॉल्यूशन का ज्यादा होता है ना इसमें, क्या होगा टीबी माइनस टीबी नॉट, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसको निकाल लें, अब ये निकल जाएगा ना। देखो ये दोनों दिया हुआ है मेरे पास, टीबी कितना है 354.11 माइनस कर देंगे 353.23, ये निकल जाएगा। देखो इसको सॉल्व करो तो आपका आएगा 0.88 केल्विन, ये निकल गया हमारा, मतलब डेल्टा क्या निकल गया, डेल्टा टीवी निकल गया हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। देखो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है भाई, डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू क्या होगा एम बी इंटू 100 नहीं 1000, है ना, ये निकल गया। अब देखो डेल्टा टीबी आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसको एम को ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, यही निकालना है ना हमें। डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप रख लो यहाँ पे, क्या होगा डब्ल्यू बी कितना दिया, डब्ल्यू बी 1.8 ग्राम 0 ग्राम इंटू एम ए कितना दिया हुआ है हमारे पास, एम ए मोलर मास ऑफ किसका, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट क्या है हमारा, बेंजीन है ना, सॉल्वेंट क्या है बेंजीन है। तो बेंजीन का कितना होता है भाई बताओ, बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, एक मिनट, के बी है ना, एम बी, हाँ मोलर मास
तो इस किसका निकालना है हमें, एम ए क्यों होगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला ही गलत लिख रहे हैं ना हम लोग। यहाँ से फॉर्मूला क्या था भाई, के बी था और क्या था, डब्ल्यू बी था, यही था ना हमारे पास। एम ए इसमें था ही कहाँ, नहीं था। हाँ, इसको लिख लो फिर से, क्या होगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी, वही तो। चलो, तो क्या हो जाएगा बताइए, अब 1.08 क्या है 80 ग्राम ना, इंटू हो जाएगा डब्ल्यू बी क्या है हमारे पास, देखो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट का, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, ये हो गया हमारा। और के बी का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, 2.53, ये हो गया हमारा। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो डब्ल्यू ए मतलब सॉल्वेंट का है ना, सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है 90 ग्राम, सॉल्वेंट का कितना दिया हुआ है 90 है ना, तो लिख लो 90 इंटू हमारा आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास डेल्टा टीबी अभी निकाल लेते हैं हम लोग 0.88, तो इंटू 1000 कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 57.5 ग्राम। ठीक है, ये निकल गया हमारा पर मोल, तो ये निकल गया इसका मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है, ये भी देख ले, तो क्या बोल रहा है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ग्लूकोज है, मोलर मास दिया हुआ है कितना 180 ग्राम पर मोल, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन ए क्या है सस्पेन में, ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल, तो ये किस टेम्परेचर पे ये बॉयल करेगा, ये आपसे पूछ रहा है, मतलब ये जो है ये पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे वो बॉयल करेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का निकालना है, मतलब टीबी निकालना है ना, क्या निकालना है, टीबी निकालना है ना। तो देखो कुछ नहीं करना है, देखो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, हम सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं, बाकी आप निकाल लेना। ठीक है, कोई क्वेश्चन वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू भी क्या दिया हुआ है हमारे पास 18 ग्राम है ना, उसके बाद एम भी दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है भाई 180 ग्राम है ना, उसके बाद डब्ल्यू ए दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है 1 kg, 1 kg इसको ग्राम में कर लेते हैं 1000 ग्राम है ना, उसके बाद के भी दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है 0.52 है ना, उसके बाद टी बी नॉट कितना दिया 373.15 की केल्विन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास, इस सारे दिए हुए ना। देखो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज था हमारा, तो 18 ग्राम डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा हमारा 18 ग्राम। ठीक है, मोलर मास इसका दिया हुआ है 180 ग्राम। ठीक है, डिजॉल्विंग 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर में तो डब्ल्यू ए निकल गया हमारा। ठीक है, सस्पेन है, व्हाट टेम्परेचर ऑफ द इस बॉयल कितना में करेगा, और 2 पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, के बी इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है, और हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, सीधे कुछ नहीं करना है आपको, डेल्टा टी बी पहले निकाल लो है ना, डेल्टा टी बी निकल जाएगा तो सब हो जाएगा। देखो तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ, के बी इंटू एम डब्ल्यू ना, हाँ डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय क्या होता है डब्ल्यू ए इंटू एम बी इंटू 1000। ठीक है, अब क्या करो, इसमें सारा वैल्यू पुट कर दो, के बी कितना दिया हुआ 0.52 इंटू डब्ल्यू भी कितना दिया हुआ है, देखो डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है 18 ग्राम, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए दिया हुआ है हमारे पास 1000। ठीक है, इंटू हमारा क्या दिया हुआ है एम बी कितना दिया हुआ है एम बी 180 ग्राम, ये निकल गया इंटू 1000, तो 1000 तो कट गया यहीं पे। ठीक है, बाकी डेल्टा टी भी निकालना है आपको, तो देखो यहाँ से अब डेल्टा टी भी निकल जाएगा है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अब डेल्टा टी भी निकल जाएगा, तो डेल्टा टी भी क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा टी भी इक्वल टू 0.052 केल्विन आएगा। ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा, कितना आएगा 0.052 केल्विन, 052 केल्विन आएगा। ठीक है, अब देखो डेल्टा टी भी क्या जानते हैं हम लोग, डेल्टा टी भी इक्वल टू क्या जानते हैं, सॉल्यूशन का पहले होता है इसमें है ना, टी बी माइनस क्या हो जाएगा टी बी नॉट है ना। अब आपको क्या निकालना है, टी बी निकालना है, सॉल्यूशन का निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ना, तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो,
टीबी को इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, टीबी इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस हो जाएगा, ये टीबी जीरो प्लस में जाएगा ना। हाँ देखो तो क्या आएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, जब ऐड करोगे टीबी डेल्टा टीबी क्या निकला 0.052 प्लस टीबी नोट दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है 373.15 केल्विन। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 373.202 केल्विन, ये आएगा हमारा। ठीक है, सॉल्यूशन का निकल गया हमारा ये। ठीक है, चलो बस समझने वाली क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग क्या है हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा है ना। क्या बोल रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सबस्टांस इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। कहने का मतलब है कि डिप्रेशन इन फ्रीज होता है ना, कोई भी चीज को फ्रीज करते हैं हम लोग, फ्रीज में रख के क्या करते हैं, उसको फ्रीज करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वही बोल रहा है कि वैसा टेम्परेचर पे, कहने का द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सबस्टांस इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज, जो वेपर प्रेशर जो लिक्विड फेज का था वो, और इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज, जब वो सॉलिड बनने जा रहा है। ठीक है, लिक्विड से जैसे सॉलिड बनेगा उसके उस दौरान, ठीक है, उस दौरान जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें इक्वल होगा। वही चीज बोल रहा है कि उसमें क्या होता है, इक्वल, उसका फेज जो होता है इक्वल होता है। तो वही बोल रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सबस्टांस इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज का। ठीक है, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, ठीक है, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन, तो क्या होगा, कम होगा, है ना, ऑलवेज लोअर देन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, कम होता है ना, ऑलवेज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, दस द डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो ये डिफरेंस होता है फ्रीजिंग पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एफ नॉट, मतलब इससे प्योर सॉल्वेंट से क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का हमेशा कम हो रहा है ना, तो टी एफ क्या होगा, जीरो, है ना, नॉट बोलेंगे इसको, माइनस टी एफ होगा, एक मिनट, हाँ टी एफ होगा हमारा। ठीक है, वेयर टी एफ, देखो डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ नॉट क्या हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोलालिटी पे, ये भी किसके प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी का। तो डेल्टा टी एफ किसके प्रोपोर्शनल, एम के, है ना, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम होगा। अब वेयर के एफ क्या है यहाँ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और एम क्या हमारा, मोलालिटी। अब यूनिट ऑफ के एफ क्या हो जाएगा, बताओ, यूनिट ऑफ के एफ अभी निकालो, जैसे के एफ निकालोगे, इसके करोगे तो ये क्या है, केल्विन में ही है ना, डेल्टा टी एफ क्या टेम्परेचर है, केल्विन होगा, केल्विन पर मोल, मोलालिटी, केल्विन पर मोलालिटी, या फिर केल्विन केजी पर मोल, इसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। इसका क्या देखेंगे, मोलर मास सॉल्यूट का कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से कैसे निकालोगे भाई। देखो क्या जानते हैं हम लोग, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा, के एफ इंटू एम होता है ना। अब देखो मोलालिटी का हम लोग क्या जानते हैं, इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय क्या होता है, डब्ल्यू ए इंटू एम बी इंटू 1000, यही होता है ना, मोलालिटी का फॉर्मूला यही होता है। अब इसको यहां पुट कर दो, कुछ नहीं करना है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू ए एम बी इंटू 1000, ये निकल गया हमारा। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा, इससे हमारा निकल जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको 1 मान लो। अब क्या मोलर मास, तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो इसको ऊपर ले, इसको नीचे ले आओ, के एफ डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ इंटू 1000, ये 2 निकल गया हमारा, दूसरा हो गया हमारा। ठीक है, इससे क्या निकाल लेंगे हम लोग,
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का। ठीक है, चलो हो गया। अब क्वेश्चन कर ले क्या? चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इससे, है ना। देखो यहाँ वेयर करके लिख लो क्या क्या है। वेयर एम बी तो पता है क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। के एफ क्या है अभी बताया है ना, के एफ क्या अभी बताया क्या है, कांस्टेंट है एक, है ना। चलो आगे क्या है हमारा, डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है। डब्ल्यू ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में, क्यों 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं, है ना। बाकी हो गया, और कुछ तो ऐसा नहीं है। हाँ चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है क्या है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। ये इसको कहाँ मिक्स कर रहे हैं, 600 ग्राम ऑफ वाटर में। कैलकुलेट पहला द फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने बोल रहा है। दूसरा क्या है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालने बोल रहा है आपको। ठीक है, तो के एफ फॉर वाटर के लिए क्या दिया, 1.86 किलोग्राम पर मोल दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, चल क्या हो जाएगा भाई, निकालो। क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलो गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, बताइए क्या क्या दिया हुआ है। डब्ल्यू भी कितना दिया हुआ है, 45 ग्राम, है ना। एम बी कितना दिया हुआ है हमारे पास, देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जब इथाइलिन ग्लाइकोल लिख दिया है तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं ना। हाँ चलो निकालो, क्या होगा, C2H6O2 है ना, क्या हो जाएगा 2 × 12 प्लस कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2, कितना हो जाएगा टोटल 62 ग्राम। एक मिनट, 62 ग्राम इतना निकल गया हमारा। ठीक है, चलो अब WA दिया हुआ है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 600 ग्राम, ये दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, और KF तो नीचे दिया हुआ ही है, कितना दिया हुआ 1.86 पर मोल, ये दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे केल्विन भी होगा ना, केल्विन किलोग्राम पर मोल होगा, वही चीज़ है। ठीक है, क्या होगा केल्विन। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KF WB डिवाइडेड बाय क्या होता है, WA इंटू MB इंटू 1000, ये होता है ना हमारा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, निकालो। डेल्टा TF ही निकालना है, डिप्रेशन ही फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है हमें। चलो वैल्यू पुट करते जाओ, KF का वैल्यू 1.86 इंटू डब्ल्यू भी क्या दिया हुआ है, WB 45 डिवाइडेड बाय WA 600, MB निकाले हम लोग 62 इंटू 1000। ठीक है, ये निकल गया हमारा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना, 2 0 इधर काट देना, बाकी देख लेना, इसको क्या करना सिंप्लीफाई कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, डेल्टा TF इक्वल टू क्या निकल जाएगा 2.25 केल्विन आएगा। ठीक है, तो ये निकल गया क्या, डेल्टा TF निकल गया 2.25 केल्विन हो गया। ठीक है, अब दूसरा में क्या बोला हमारा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं भाई, डेल्टा TF इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, बताओ क्या जानते हैं, TF फॉर्मूला TF नॉट माइनस TF होगा ना, ये होता है। अब रख दो, प्योर का कितना होता है, देखो क्या बोला है, 45 इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, तो ये निकालना है। तो फ्रीजिंग क्या बोला है, द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकल गया हमारा, तो ये हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलो निकालो। तो के एफ हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, टी एफ निकालना है। टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई बताओ, ये उधर चला गया उधर आ गया, तो टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ ये होगा। अब बताओ प्योर का कितना है, यहां दिया हुआ है क्या प्योर का, एक मिनट, नहीं दिया हुआ है ना। देखो टीएफ किसका, वाटर का। अब देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को पता है ना कितना होता है, 300 डिग्री टेम्परेचर होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको कैल्विन करेंगे क्या आएगा, 373.15 होता है, कैल्विन में होता है। ठीक है, तो इसका हमें पता है। ठीक है, वाटर का पता ही रहता है सबको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली में 0 डिग्री टेम्परेचर के क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, 273 कैल्विन होता है ना। तो उसी को अगर 100 डिग्री बढ़ा देंगे तो होगा ना 373, तो 0.15 होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं 273 कैल्विन लिखते हैं। क्या आएगा हमारा 373.15 माइनस ये कितना निकला हमारा 2.25 कैल्विन। इसको घटा दो तो आएगा आपका कितना आएगा 370.90 केल्विन, ये निकल गया इसका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमारा है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग क्या समझेंगे, ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस प्रेशर के बारे में। ठीक है, चलो देख लो क्या है। क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। समझ में आया कुछ, देखो क्या बोल रहा है, एक प्रोसेस है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, एक मिनट, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं आपके पास एक कंटेनर है, इसमें आपका क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट है। इसमें आपने क्या किया, ये मान के चलो वाटर यहां तक है भरा हुआ, ये इसमें बाद में डाले इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, सॉल्यूट है हमारा, इसमें क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन, ये मतलब किसी चीज का सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मान के चलो कि मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक जाली जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जिसको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने दे वैसा। ठीक है, वो चीज है। तो क्या करेगा कि देखो इसमें हायर कंसंट्रेशन किसका है, तो इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है ना, इसमें सॉल्यूशन है, तो क्या है कि उसमें कुछ मिलाया गया है सॉल्यूट, तो ये इसका कंसंट्रेशन बढ़ा ना, कंसंट्रेशन बढ़ा। हाँ, और ये क्या है, प्योर है तो इसका कम है। तो एक बात बताओ, तो वही बोल रहा है कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, तो लोअर कंसंट्रेशन इधर से किधर जाएगा, इसमें घुसेगा टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो हायर कंसंट्रेशन में जाएगा ना, वो चीज कहाँ घुसेगा, हायर कंसंट्रेशन थ्रू ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको ऑस्मोसिस, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब एक मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है। ठीक है, चलो एग्जाम इसको देख लेते हैं। देखो मान के चलो कि आपके पास एक नॉर्मल एग है। ठीक है, एक बिकर में आपने रखा, इसका साइज से सब कुछ सेम है। अब क्या किया आपने कि इसको एक क्या किया, इसमें सॉल्वेंट डाल दिया है ना, वाटर डाल दिया। अब देखो वाटर डाल दिया इसमें, तो एग क्या हुआ कि बड़ा हो गया। क्यों हो गया भाई, क्योंकि एग के अंदर जो पानी था पहले वो क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड था, है ना, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था ना वाटर के अपेक्षा, वाटर तो प्योर था, इस कॉन्सेंट्रेशन इसमें था ही नहीं। तो देखो क्या है कि इसमें क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, तो ये पानी क्या किया, ये सोख लिया ना, पानी क्या किया, सोख लिया इसको। ठीक है, अब देखो इसलिए क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। अब देखो एक एग है, ठीक है, उसको डाले हैं, अब इसमें NaCl का सॉल्यूशन डाला हुआ है। कहने का मतलब है कि NaCl का सॉल्यूशन है आपका। अब ये सॉल्यूशन है, अब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, किसके, एग के अपेक्षा, एग के अंदर जो वाटर है उसके अपेक्षा बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। तो इसका एग का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा वो सॉल्वेंट क्या करेगा, बाहर जाएगा, पानी जो होगा इसका क्या करेगा, बाहर जाएगा ना। इसमें क्या हो रहा था, अंदर आ रहा था। क्यों भाई, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, है ना, इसलिए अंदर आ रहा था। और इसमें क्या है कि बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है,
वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक क्या हुआ, सिकुड़ जाएगा, वही चीज। चलो आगे समझते हैं। द मिनिमम प्रेशर विच अप्लाइड टू, क्या बोला, द मिनिमम प्रेशर मस्ट बी विच मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देयरफॉर द प्रेशर आर कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक बात बताओ, एक तरह इसको क्या समझते हैं हम लोग, और क्या बोल रहा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई से। मान के चलो एक फिगर है, ठीक है, इसमें सॉल्वेंट था हमारा, इसमें सॉल्यूशन था, कहने का मतलब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन है, तो है ना, तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और इसमें क्या है, कुछ प्रेशर लग रहा है, कहने का मतलब कि वाटर है तो इसमें कुछ प्रेशर तो लगेगा ना, उसको पिस्टन से दबा के रखे हैं, बंद किए हुए हैं, ठीक है, तो कुछ तो प्रेशर लगेगा उसमें, ठीक है। अब इधर भी क्या है, सॉल्यूशन है, इसमें भी क्या है, कुछ प्रेशर लगेगा, है ना। अब क्या करते हैं कि इसको, तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस पे पार होगा ना, पार तो होगा भाई, इधर से इधर फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कम है, तो ये इधर से इधर पास करेगा। अब जब इधर से इधर ये पास करेगा तो क्या होगा भाई, बताओ बताओ क्या होगा। और जब इधर से ये इधर पास कर रहा है तो क्या होगा कि प्योर सॉल्वेंट जो था हमारा, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, है ना, वही जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए मान के चलो ये पिस्टन में है, उसको दबाएंगे, इसको इस प्रोसेस को रोकने, मतलब ये जो चल रहा है, ठीक है, जो मिक्सिंग हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पाई। वही प्रेशर को अप्लाई किया गया तो उससे क्या होगा कि ये जो मूव कर रहा था इधर, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर जा रहा था, वो क्या होगा, स्टॉप कर जाएगा, है ना। तो उस टेम्परेचर पे जब वो स्टॉप कर जाए, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो क्या होगा हमारा, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए हो क्या रहा, तो क्या समझे अभी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो पास हो रहा था, सॉल्यूशन में जा रहा था, ये हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन है। अब उसको रोकने के लिए, ये पास जो हो रहा था सॉल्वेंट, इसको रोकने के लिए एक प्रेशर दिया गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाई, तो उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। चलो ये निकल गया हमारा, इसको किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेशन देखते हैं, ठीक है। अब पाई इक्वल टू होता क्या है, ठीक है, यहां भी लिख सकते हो आप, पाई इक्वल टू होता है CRT। CRT क्या है, ये क्या है हमारा, मोलारिटी है, ठीक है, लिख लो, वेर C क्या है हमारा, मोलारिटी है, उसके बाद R क्या है, गैस कांस्टेंट हो गया हमारा, और T क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग मोलर मास कैसे निकालेंगे भाई, तो देखो क्या बोल रहा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलारिटी के, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, दिए हुए टेम्परेचर पे, नॉन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT, है ना, C यहाँ पे क्या है, मोलारिटी है, ठीक है, CRT हो गया, मतलब इसको M से नहीं लिखेंगे क्योंकि मास और उसका सेम हो जाएगा ना, M मोलर मास का, इसीलिए क्या किए हैं, इसको C लिखे हैं, ठीक है। C भी क्या कॉन्सेंट्रेशन है, मोलरिटी भी क्या बताता है, कॉन्सेंट्रेशन ही बताता है, इसीलिए यहाँ पे C यूज किए हैं, ठीक है। क्या होगा, पाई इक्वल टू क्या होता है हमारा, देखो C इक्वल टू क्या है, N/V होगा, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वही होता है ना, किसमें होगा, ये लीटर में होगा, इसीलिए भी लिखे, नहीं तो अगर मिलीलीटर में होता तो क्या करते, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना, तो इसीलिए लिखे N/V इंटू RT। देखो समझो इसको, पाई इक्वल टू क्या है, CRT था ना, और C इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग क्या N से दर्शाते हैं, और वॉल्यूम इन लीटर, तो यही है ना, अगर लीटर में है तो, अगर लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, N/V इंटू RT, ये निकल गया हमारा। और M क्या है, M मोलारिटी इक्वल टू यहाँ लिख दिए हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, वेयर N क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था, V क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट था, ठीक है, क्या था, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन होगा ना, मोलारिटी में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आर क्या गैस का और टी क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। चलो, और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास, वही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल निकालने की क्या करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। देयरफॉर पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर टी बाय एम बी, निकाल सकता है। कैसे किया भाई, देखो पहले क्या था, पाई इक्वल टू हमारा पास था एन बाय बी आर टी था, यही था ना। अब एन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, डब्ल्यू बाय एम होता है ना, डब्ल्यू बाय एम होता है, हाँ। तो अब एन के जहाँ पे वो पुट करो तो क्या निकल जाएगा, पाई इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा, एक मिनट, एम, इसको एम ना स्मॉल एम लिया है, मतलब मोलर मास के लिए, ये गिवन मास के लिए एम लिए हैं, तो यहाँ पे एम ही लेते हैं, डब्ल्यू नहीं लेते हैं, और स्मॉल एम लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलो तो क्या होगा, एम इंटू आर टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, एम इंटू भी, वॉल्यूम किस में है, इन लीटर में, ये हो गया हमारा। तो ये क्या निकल गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे निकाल सकते हैं हम लोग। और दूसरा ये लिखा हुआ है, अब इसका मोलर मास ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, एम आर टी डिवाइडेड बाय पाई इंटू भी, ये होगा। तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा, बताइए क्या निकलेगा, ये वन वाला था, तो इससे निकल जाएगा हमारा, क्या निकलेगा, मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर तक पढ़ लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, एक मिनट, ये कट रहा है ना, इसको हटाते हैं बस, हाँ ये हो गया। देखो क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है ना, इफ द एक्सेस प्योर, क्या बोला, इफ द एक्सेस प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, रिवर्स ऑस्मोसिस किसे बोलते हैं ये देखना है हमें, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस देख लें, अब हम लोग देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टर्म है, क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, इफ द एक्सेस प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड से हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब जब उसको रोकने के लिए एक प्रेशर अभी अप्लाई किए थे हम लोग, यहाँ पे क्या किए थे, रोकने के लिए एक प्रेशर अप्लाई किए थे ना, देखो रोकने के लिए क्या किए थे हम लोग, एक प्रेशर अप्लाई किए थे, है ना। तो अब इसको ज्यादा प्रेशर करेंगे, मतलब क्या करेंगे कि इसको और ज्यादा प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, इधर का जो सॉल्वेंट हमारा है वो इधर फ्लो हो जाएगा, होगा ना, ज्यादा प्रेशर देंगे तो इधर का सॉल्वेंट इधर फ्लो होगा। तो जब उल्टा फ्लो होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, वही चीज है। चलो क्या है, इफ द एक्सेस pressure is applied on the solution side, then the movement of solvent from solution to the pure solvent through a semi permeable membrane are called reverse osmosis। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर द, क्या है, डिसलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब सी वाटर से क्या करते हैं कि सॉल्वेंट अलग करने के लिए, मतलब पानी को अलग करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। मतलब वो नमकीन पानी ना NaCl का है, तो उससे अलग करने के लिए क्या करते हैं, उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए, उसमें प्रेशर अप्लाई किए, तो भाई NaCl नमक जो है एक साइड रह गया और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हमारा पानी था वो एक साइड हो गया, तो प्योर वाटर मिल जाएगा ना हमें, वही चीज है, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहाँ पर है भाई, तो डिसलिनेशन ऑफ सी वाटर में, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, और वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का, और जितने भी MCQs क्वेश्चंस पहले आए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस कल हम लोग देख लेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।